पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शुएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर की मौत के बाद उनके जनाजे में लश्कर के कई आतंकी नजर आए हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी इस जनाजे में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। लश्कर तैयबा और पीएमएमएल की तरफ से आधिकारिक रूप से इसको जारी किया गया है। पीएमएल पार्टी आतंकी हाफिज सईद के समर्थन से बनी है और पार्टी इसको समर्थन से बनी पार्टी माना जाता है क्योंकि उसके संगठन में लश्कर तैयबा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रतिबंध लग चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की राजनीति में एक्टिव रहने के लिए हाफिज सईद के समर्थन से पीएमएमएल को बनाया गया था, लेकिन इस पार्टी से जुड़े लोग अब शुएब अख्तर के जनाजे के भाई के जनाजे में पहुंचे तो सवाल यहां पर उठना लाजमी है कि ऐसी शख्सियतें जो अपने आप को न्यूट्रल दिखाती हैं, उनके परिवार के जो जरूरत होती है तो इस तरह के लोग वहां पर नजर आते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शुएब अख्तर के भाई के जनाजे का मौका था जहां पर ये आतंकी नजर आए। लश्कर के आतंकी जनाजे में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शुएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर के जनाजे को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। जनाजे में लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी शामिल हुए और आतंकवादी हाफिज सईद के कई करीबी भी इस जनाजे में शामिल हुए हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ हैं। प्रदीप, शुएब अख्तर की हम बात करें तो बड़ा न्यूट्रल वो अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन इन लोगों के कनेक्शन, इनके परिवार का सहयोग किस तरह के लोगों से मिलता है वो इन तस्वीरों से सामने आ रहा है। कौन कौन से आतंकी यहाँ पर नजर आए? देखिए, अब शुएब अख्तर की बात छोड़िए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अक्सर विक्टिम कार्ड की पाकिस्तान खेलता है। वो कहता है कि मैं विक्टिम ऑफ टेरर हूं, लेकिन आप देखिए उनके जो चेहरे से नकाब जो है हटता हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें जब देखेंगे तो ये नमाज जनाजा कम और आतंकवादियों का जमावड़ा ज्यादा नजर आ रहा था। और आप देखिए इसमें कौन कौन शख्स शामिल थे। इसमें इनामुर रहमान कंबोज जो कि पीएमएमएल का जो प्रेसिडेंट माना जाता है, और पीएमएमएल क्या है, ये बेसिकली लश्कर का ही दूसरा नाम है, क्योंकि जब लश्कर तैयबा पे अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बढ़ता गया तो उन्होंने दूसरा जामा पहन लिया, वो था जमात दावा। जब जमात दावा के पर का जो शिकंजा कसा गया तो तब उन्होंने तीसरा जामा पहन लिया। उन्हें एक पॉलिटिकल विंग तैयार कर ली, अपने आप को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की ताकि वो किसी तरीके से सोसाइटी में मिंगल कर सकें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज जनाजा में पहुंचे, उसमें हाफिज उमर हैं जो कि हाफिज सईद के बहुत करीबी माने जाते हैं। उसके अलावा अब्दुल्ला तूर हैं, ये भी बहुत करीबी माने जाते हैं हाफिज सईद के। और ये वही लश्कर तैयबा है जो 26/11 में मुलविस है, जिसमें 165 के करीब भारतीय और कई और नेशनलिटीज के लोग मारे गए थे जब मुंबई पर अटैक किया गया था। खाली यही हमला नहीं, बल्कि कई ऐसे हमले हैं जिसमें लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान जो है विक्टिम कार्ड खेलता है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इनके नमाज जनाजा पर कौन आता है। ये पहली बार नहीं ऐसा देखा गया। आपको याद होगा जब पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस वक्त लश्कर तैयबा का जब नमाज जनाजा था, आतंकवादियों के नमाज जनाजा में आपको लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर नजर आए थे। यानी कि आपको साफ पता चल सकता है कि इससे ये बात बिल्कुल साफ यहां पर होती है कि जिन लोगों को दुनिया आतंकी समझती है, आतंकी मानती है, वो पाकिस्तान में क्या हैसियत रखते हैं और इन लोगों को पाकिस्तान किस तरह से तवज्जो देता है, किस तरह से तमाम जगहों पर खुले में ये लोग घूम सकते हैं। हम इंदर तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरों में शुएब अख्तर आपको दिख रहे हैं। ये मौका था शुएब अख्तर के भाई के जनाजे का और उसमें ये तमाम लोग जो आपको यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये सर्कल करके हम आपको दिखा रहे हैं। वांटेड लोग हैं जिनको तलाशा जाता है, दुनिया भर की एजेंसियां इनको तलाशती हैं। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए ये आतंकी जो दुनिया की नजर में आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान की नजर में ये लोग क्या हैं? लश्कर तैयबा के आतंकी यहां पर नजर आते हैं। लश्कर तैयबा से समर्थित जो पार्टी है पीएमएमएल, उसके जो लोग हैं वो यहां पर दिखते हैं। और इन सब के बाद ये गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि इन लोगों पर जो दुनिया के सामने पाकिस्तान कार्रवाई करने की बात यहां पर करता है, दुनिया की नजरों में धूल झोंकता है, वो असल में कितना खुली आजादी के साथ पाकिस्तान के अंदर घूमते हुए यहां पर दिखते हैं। प्रदीप, इस बात को लेकर सवाल यहां पर हमेशा उठते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों की पनाहगाह देश रहा है और कैसे खुले में वहां पर आतंकियों को घूमने फिरने की आजादी यहां पर है। अब जरा बताइए, इन लोगों पर कार्रवाई के क्या झूठे ढकोसले पाकिस्तान करता रहा है और इन लोगों का किस तरह का आतंकी इतिहास?
देखिए, अब जब बात करें कि जब जब एफएटीएफ ने पाकिस्तान पे शिकंजा कसा है तो उन्होंने अक्सर ये दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि वो इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले रहा है और उसमें लश्कर तोयबा भी आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वही मुल्क है जहां पे उसामा बिन लादेन पाया गया। दुनिया को ये जतलाता रहा कि मैं आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा हूँ, और आप देखिए कहाँ पे एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा जब फाइनली अमेरिका को वहां पे कार्रवाई करनी पड़ी और उसामा बिन लादेन को मार गिराया। मेरे ख्याल से अब भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को चाहिए कि उनकी आंखें खुल जानी चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि यह पाकिस्तान का असली चेहरा है। देखिए किस तरीके से ये पाकिस्तान नहीं, गलत होगा इसे पाकिस्तान कहना, ये टेररिस्तान है जो देखिए किस तरीके से आतंकवादी संगठनों को पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। आप देखिए ये जो कैमरा है झूठ नहीं बोलता। आप पाकिस्तान जितना मर्जी डिनाई कर दे कि मेरे यहाँ कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं है, ये आप देखिए ये तस्वीरें जो आपको दिख रहा है, ये वीडियो दिख रहा है, इसमें साफ पता चल जाएगा। इनामुर रहमान कंबोज पीएमएमएल का प्रेसिडेंट। पीएमएमएल क्या है? बेसिकली लश्कर तोयबा का ही दूसरा नाम है। पॉलिटिकल विंग बनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, मेल स्ट्रीम किया जा रहा है आतंकवादी संगठनों को। ये खाली आपको नमाज जनाजा पर नहीं मिलेंगे, ये आपको यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, ये आपको कॉलेजेस में मिलेंगे, रेडिकलाइज करते हुए युवाओं को मिलेंगे, भारत के खिलाफ तैयार करते हुए मंसूबे मिलेंगे। और यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर में जब 22 मिनट का ऑपरेशन किया गया था, 26 मिसाइल दागे गए थे और 9 टेरर ठिकानों को, जिसमें लश्कर तोयबा का मुरीदके का ठिकाना था, उसे भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा और आज भी कोई सबक का सीखना तो दूर की बात प्रदीप, इनको किसी बात की कोई ग्लानि तक नहीं है। वो लोग जिनकी वजह से एफएटीएफ के प्रतिबंध इन पर लग सकते हैं, उसको खुले में वो आजादी के साथ वहां पर घूम रहे हैं और बेशर्मी के साथ ये लोग यहाँ पर उसको छुपाने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो ये साफ है बिल्कुल कि किस तरह की मंशा इस देश की है, किस तरह का सहयोग आतंकी संगठन, इस तरह के लोगों को इस देश में, पाकिस्तान में मिलता रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस सब जानकारी के लिए।